काश मुझे भी कंटेंट बनाना आता। काश जितने डिसिप्लिन के साथ मैं लाइब्रेरी गया उसमें से थोड़ा सा टाइम या थोड़ा सा डिसिप्लिन में कंटेंट बनाने में लगा देता। यार कम से कम गुची के शूज लेने का सपना पूरा हो जाता। क्या आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? एंड डू यू थिंक आई विश आई न्यू अबाउट द हाई पेइंग प्रोफाइल्स जस्ट लाइक माई रिलेटिव्स? तो डोंट वरी यार, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट टॉप 7 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन 2023। एंड अप्लाई करने का सोचा तो होगा बट किया नहीं है। But in this video, we'll talk about everything that will help you apply and possibly get those jobs. डेटा इज द न्यू ऑयल, ये सबने सुना तो होगा। द पॉइंट इज दैट डेटा इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, एवरी कंपनी रिलाइज ऑन डेटा। तो डेटा सिर्फ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। दैट ब्रिंग्स मी टू वन ऑफ द बेस्ट एंड द हाईएस्ट पेइंग प्रोफाइल्स, डेटा साइंटिस्ट की। कस्टमर रिलेशनशिप्स, प्रॉफिट एंड लॉस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और ऐसी कहीं बिजनेस ओरिएंटेड चीजों से डेटा निकाला जाता है। और आपका काम क्या होता है कि जो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ना, जो ऐसे इतना सारा मिल चुका है, उसको स्ट्रक्चर में लाना है, उसके बेसिस पे डिसीजंस लेना। तो अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, ये देखना यार बहुत जरूरी है कि आपका काम क्या होगा और उसको आपको कैसे करना है। अब बात रही यार, अगर मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है तो कोई ना कोई स्किल सेट तो ऑब्वियसली चाहिए होगा। तो देखो यार, आपको स्टैट्स और मैथ्स, जो बेसिकली अभी कोडिंग लैंग्वेजेस भी होती है, उसमें अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास करके अगर आपका कोई पहले साइंस का बैकग्राउंड रह चुका है, लाइक बीटेक और समथिंग, तो आपको ज्यादा एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर मैंने बीटेक या कोई भी साइंस की या कोडिंग की फील्ड नहीं करी है, तो डोंट वरी, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई एंड यू आर एलिजिबल। बट मेक श्योर कि आप ये सारे स्किल्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, उसको जरूर सीखो। विद द बज़ ऑफ राइजिंग स्टार्टअप्स, आपको मालूम है कि जो डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल्स होती है वो 2013 से लेकर 2022 तक अप टू 300% बढ़ गया है। सो इसका मतलब प्रोफाइल में दम तो बहुत है और प्रोफाइल ये लोगों को बहुत ज्यादा करनी भी है। रही बात यार सैलरी की, देखो सैलरी डिपेंडेंट होती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लेकिन अगर आपको एक रेंज चाहिए तो 8 to 15 lakhs की रेंज के बीच में यू कैन गेट ऑल द जॉब्स यू वांट। अब रही बात कॉम्पनसेशन स्पेसिफिक टू द वेबसाइट्स, अगर आपको देखनी है तो level.fyi की वेबसाइट पर जाके आप स्पेसिफिकली कौन सी कंपनी कौन सा पैकेज पे करती है डेटा साइंटिस्ट को, वो देख सकते हो। कुछ इमेजेस मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी लगा दिए। बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकंड जॉब, यार क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि मैं यार आईटी स्टॉक्स में फंस गया? काश मैं भी बिटकॉइन, इथेरियम और ऐसी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए बहुत लोग अफसोस करते हैं, बट देन दे रियलाइज अबाउट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट प्रोफाइल। अब देखो इसमें काफी वाइड प्रोफाइल्स होती है, बट इट कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक आपका होता है टेक्नोलॉजी और एक होता है बिजनेस। अगर आप टेक्नोलॉजी की साइड की बात करो तो आपका मेन काम होता है क्रिएट एंड वर्क ऑन द ब्लॉकचेन्स दैट यू हैव क्रिएटेड, ताकि सिक्योर ट्रांजैक्शंस हो पाए अक्रॉस द वर्ल्ड। साथ ही साथ आप क्लाइंट के बारे में भी बहुत कुछ समझते हो और उस सेगमेंट में ज्यादा काम करते हो। अगर आप बिजनेस की बात करो तो यहाँ पे आपका फोकस रहता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और सिर्फ यही नहीं, बिजनेस सेगमेंट में यू विल ऑल्सो बी टॉकिंग विद द प्रोडक्ट मैनेजर्स डायरेक्टली, और उसके अंदर इंप्रूवमेंट पे पूरा ध्यान आपका रहेगा। इंडिया में ब्लॉकचेन की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज गवर्नमेंट खुद से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। यू वोंट बिलीव, बट अकॉर्डिंग टू अपग्रेड 2019 से लेकर 2025 तक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री इज गोइंग टू गिव अ CAGR ऑफ 47.3%। मुझे तो यार पेट्रोल के प्राइस से डर लगता था, लेकिन अब ये देखो यार, अगर इस फील्ड में जाना है यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, कोडिंग की भी, क्रिप्टोग्राफी की भी, ब्लॉकचेन की भी, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की भी, और भी बहुत कुछ है। ये काफी हाई पेइंग लेकिन काफी स्किल्स भी डिमांड करती है साथ ही साथ। बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट को तो बहुत लोगों ने मिस कर दिया है, लेकिन स्टिल यू हैव अ चांस टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर एंड अर्न अप टू 12 lakhs अ मंथ। रेंज रहती है 8 to 12 lakhs की। दिस ब्रिंग्स मी ऑन टू द थर्ड हाईएस्ट पेइंग जॉब इन 2023, वो है एक फुल स्टैक डेवलपर की। अगर आपने फ्रंट एंड या बैक एंड या डेटाबेस जैसी टर्म्स को कभी सुना नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन समझना चाहते हो कि यार ये फेसबुक, जीमेल, ये सब काम कैसे करते हैं, देन लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। अब देखो यार, फेसबुक पे या फिर अगर आप जीमेल पे जाओ, सबसे पहले जो आपको नजर आता है एज अ यूजर, दैट वी कॉल एज फ्रंट एंड। ये होता है जो यूजर को दिख रहा है। दूसरा क्या होता है, अगर आप सपोज करो फेसबुक पे आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, आपको कोई पोस्ट दिख रही है, वो सब आता है आपके बैक एंड में, जो पूरा सर्वर मैनेज होता है। द बैक एंड इन्वॉल्व्स द कोडिंग साइड ऑफ द वेब पेजेस। इसके अंदर डेटाबेस का पार्ट भी इंक्लूड होता है, दैट इज यूज्ड बाय APIs। और जहां पे भी अपने डिटेल्स को फिल करते हैं, व्हाटएवर कम्स आउट इट कम्स फ्रॉम द डेटाबेस। जो पूरे का पूरा प्रोसेस है ना, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये सब कुछ पूरा का पूरा क्रिएट करता है एक फुल स्टैक डेवलपर, एज द नेम सेज। फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए ना यार, आपका हैंड
एज यू नो कोडिंग पे बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, खास करके HTML और C++ के अंदर। स्टूडेंट्स विद बैकग्राउंड ऑफ BSc और BTech आर हाईली प्रेफर्ड बिकॉज वो सब सीखते हैं इस चीज के अंदर। द फ्रेशर्स कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ 8 to 10 lakhs, बट ध्यान रहे इसके अंदर आपको सब कुछ स्क्रैच से बनाना आना चाहिए। वैसे तो यार कोविड को खत्म हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं कोविड ने मुझे और बाकी सब लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। उसमें से एक सबसे बड़ी चीज है हाउ टू मैनेज योर ओन मनी। अकॉर्डिंग टू सेबी द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जितने भी डीमैट्स आपके 2020 और 2021 में खुले हैं ना, उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। यू वोंट बिलीव बट 10.7 मिलियन अकाउंट्स वर ओपन्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। पता है जब मैंने ये न्यूज पढ़ी मैं एक चीज तो समझ गया यार कि अगर ये सब हो रहा है ना तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो फील्ड है ये बहुत बढ़िया करने वाली है। बढ़ती महंगाई के साथ और इतनी सारी मैनेजमेंट ऑफ मनी के साथ जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है ना उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आपका रोल क्या होता है कि जो भी आपको मनी मिलती है उसको मैनेज करने के लिए यू हैव टू ट्राई टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न पॉसिबल। सुनने में लगता है यार कि ट्रेडिंग कितना आसान है, ट्रेडिंग करेंगे और पैसे कमा लेंगे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपको एक ट्रेडर बनना है या यू हैव टू बी रियली गुड इन द फाइनेंशियल मार्केट्स तो आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रही बात स्किल्स की तो आपके एनालिटिकल स्किल्स काफी तरह अच्छे होने चाहिए ताकि आप जज कर पाओ कि कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है और कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर काफी सारे सेगमेंट्स और काफी सारी प्रोफाइल्स होती है। यू कैन एंटर एनी ऑफ देम, लाइक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाला पार्ट ऑफ कंपनीज यू कैन एंटर, रेजिंग कैपिटल वाला पार्ट, मैनेजिंग सिक्योरिटीज वाला पार्ट, और व्हिचएवर यू फाइंड फेवरेबल। रही बात की कौन सी डिग्री को ज्यादा वैल्यू मिलती है, MBA in finance is really very valuable for this type of field। और रही बात सैलरी की जो सबका फेवरेट टॉपिक है, सैलरी कैन बी डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स बट 10 to 12 lakhs of package one can expect entering this profile after doing an MBA in finance। रिसेंटली क्रिसमस की शॉपिंग करते करते मैं तो थक गया यार। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कौन सा पार्ट तोड़ लिया तूने, बट द पॉइंट इज कि ऐप इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना कि समझ ही नहीं आता भाई कहाँ जाना है, कहाँ पे डिस्काउंट है, कहाँ पे क्लिक करना है। अब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई कि मैंने सोचा भाई इससे अच्छा तो मैं मार्केट ही चला जाता हूँ। एंड डू यू नो व्हाई? बिकॉज द UI UX डिजाइन ऑफ द ऐप वाज नॉट गुड। द UI डिजाइनर्स का रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बिकॉज पीपल कैन प्रेफर बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सेगमेंट्स। एज अ UI डिजाइनर आपको एलिमेंट्स एंड टूल्स की प्लेसमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि यार सर्च बार कहाँ पे होगा, डिस्काउंट्स कहाँ पे होंगे, बाकी फैक्टर्स जो यूजर को सिलेक्ट करने हैं वो कहाँ पे होंगे। इन सिंपल वर्ड्स कौन सी चीजें कहाँ पे होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए। देखो कोडिंग की इंपॉर्टेंस तो है ही हर एक टेक फील्ड में, लेकिन UI डिजाइनर बनने के लिए आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक सीमलेस एक्सपीरियंस कि यार जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ दैट बिकम्स इजी फॉर द फाइनल यूजर। अब रही बात कि कौन से फील्ड को करना है, एनीवन हु इज फ्रॉम BTech BSc दे आर ऑब्वियसली प्रेफर्ड बिकॉज कोडिंग की लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है वो वहाँ पे बढ़ जाती है एंड दे आर ऑलरेडी स्टडिंग दैट। रही बात पैकेज की, दैट इज अप टू 5 to 6 lakhs per annum। मूविंग ऑन, इट इज ऑफन बिलीव्ड that a jack of all trades is a master of none। but अगली प्रोफाइल जो है ना प्रोडक्ट मैनेजर की, that very well defines the first part of the quote। Just like we discussed this in our last video, MNC versus startup, that a product can be divided into 3 categories: pre-launch, during launch and post-launch। As a product manager आपको डिजाइन से लेकर एंड तक पूरा ध्यान, मैनेजमेंट तक सब कुछ रखना पड़ता है। The distinguishing factor of this profile is कि आपको कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है। The point is कि now many of the products are nothing but human centric। चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो या फिर पेट के लिए थ्रिफ्ट स्टोर, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मैनेजर्स आर ओनली गोइंग टू इंक्रीज। विद अ डिग्री इन कॉमर्स, इको या मास कॉम यू कैन गेट दिस प्रोफाइल, बस नेगोशिएटिंग फैक्टर्स अच्छे होने चाहिए। अब देखो इसकी सैलरी क्या है। अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन अ फ्रेशर कैन अर्न अप टू 6 to 7 lakhs, बट एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट कैन इवन अर्न 25 lakhs per annum। अब आपके दोस्त पूछे ना कि ऐसी कौन सी फील्ड है जो कोडिंग के बिना भी अच्छी पैकेज को पे कर देगी, तो इस वीडियो को उनको जरूर दिखाना। वी हैव पॉसिबली डिस्कस्ड अबाउट मल्टीपल प्रोफाइल्स, लेकिन एक प्रोफाइल अभी भी थी जो बहुत ज्यादा बीच में ट्रेंडिंग भी हुई थी। उसका नाम है मशीन लर्निंग। अलग अलग तरीकों से बहुत लोगों ने मशीन लर्निंग को ट्रोल करना भी शुरू करा था, चाहे वो कार्टून्स हो, मीम्स हो या कुछ और, लेकिन मशीन लर्निंग ने न्यूज बनाई थी और आज ये प्रूफ भी कर दिया कि इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। एज अ ब्रांच ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हैज मेड ह्यूज एडवांसमेंट्स इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज, खास करके हेल्थ केयर के अंदर। यू वोंट बिलीव हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज वर्थ $188 billion बाय 2030, ये एक स्टार्ट है। दिस वेरी वेल सजेस्ट कि भाई जो AI की एक नई ब्रांच है ना ML, ये बहुत आगे तक जाएगी और बहुत एडवांसमेंट लाएगी। सिर्फ हेल्थ केयर में नहीं, रिटेल, मार्केटिंग, IT, हर एक चीज में एडवांसमेंट आनी ही वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ ML।
ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग ML सिस्टम्स या फिर उनको क्रिएट करना, उस पर काम करना, ये हर एक अलग अलग पार्ट है ML का, जिसमें से आप अपना फेवरेट चूज करके उसमें अपना करियर बना सकते हो। और मोस्टली हायर डिग्रीज, खास करके पोस्ट ग्रेड इन मैथ्स, स्टैट्स एंड ऑल दीज सिमिलर फील्ड्स आर वेरी वेरी हाईली एक्सेप्टेबल, आपके चांसेस काफी बढ़ा देती है। रही बात अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो बीटेक और BSc ये वाली फील्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको ज्यादा हेल्प करती है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स टू मेक अ गुड प्रोफाइल इन ML। These were our picks for the top 7 highest paying jobs in 2023. अब चाहे गुची हो या जॉर्डन, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं that you can add in your bucket list. So make sure if you want to grow, subscribe to our channel Grow Plus.